पत्नी ने खुद अपने पति को जिंदा जलाकर मार दिया और इसके बाद वो गेट भी बंद कर लेती है। और उससे पहले उसने बड़ी घटना को अंजाम दिया कि पूरे घर में जो है उसने तोड़ फोड़ किया, बक्सा तोड़ दिया, अलमारी तोड़ा, टीवी तोड़ा, कूलर तोड़ा, यानी कि घर का जितना भी घरेलू उपयोग का सामान था उसने सबको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। होली की तरह हमार बच्चा साहब निकले बाथरूम में गए हुआ पानी नहीं पाए, हमें बिस्तर पर रहने से फाट पड़े साहब। अंकित होते हैं, उनको यहाँ पर वो आग लगाती है, वो लड़का भाग के इधर आता है। चलिए ये देखिए, इधर वो लड़का भाग के आता है और उसके बाद ये देखिए इधर ये कूलर है, ये भी टूटा पड़ा है, यानी कि बक्सा भी तोड़ दिया, सब सारा उसको क्या कहेंगे, क्या हकीकत में उसको महिला कहना उचित होगा? जब जब उसका फोन आता था उसके आशिक या प्रेमी का जो भी हो, हाँ तब तक मेरा भाई बोलता था हाँ। तो वो उसको मारने पे तुल जाती थी सर। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों अभी इस वक्त हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि मेरठ में किस तरह से पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े किए और फिर उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मेरठ से मिलती जुलती बिल्कुल हूबहू घटना है, जिसमें जो पत्नी होती है वो अपने पति के ऊपर डीजल डाल के उसको जिंदा जला देती है। घटना बता दें कि बीते दिनों 17 फरवरी की है, जब घर में सब लोग सो रहे थे तो उस समय जो पत्नी होती है जिसका नाम नीलम है, वो अपने पति के ऊपर डीजल डालती है और उसको जिंदा जला देती है। आज वो पीड़ित परिवार हमारे साथ है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी गमगीन माहौल है और आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर लालू प्रसाद है सर। अच्छा, मेरा छोटा बेटा अंकित था सर। वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। 2 लड़के। जी सर। जो लड़का आपका अब नहीं रहा इस दुनिया में, वो कौन से नंबर का था? छोटा था सर। छोटा था। जी सर। अच्छा, शादी कब हुई थी? 2023 में हुई थी सर। साल 2023 में शादी हुई थी। 15 मई की इसकी तिलक बारात दोनों वहीं हुई थी और 16 की विदाई हुई थी सर। अच्छा अच्छा। जी सर। उसके बाद शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? शादी के 1 महीने तक ठीक थी। शुरू से ये अन्य लड़कों से बातें करती थी सर। लड़का जब उसको पूछताछ करता था तब विरोध होता था सर। लड़की उसका बहुत ज़्यादा मानती नहीं थी और लड़ती झगड़ती थी उससे सर। लड़का मना करता था सर। हाँ जी। दोस्तों मेरठ की घटना आप देख लीजिए और सब में बस अगर देखा जाए तो अफेयर। मेरठ की घटना में आपने देखा कि जो मुस्कान रस्तोगी होती हैं वो अपनी पति सौरभ को हटाने के लिए अपने प्रेमी साहिल शुक्ला का साथ लेती है। बिल्कुल ठीक वही घटना यहाँ पर भी है। पति ने इसका विरोध किया तो उसके बाद जो हुआ वो बेहद रूह कपा देने वाला था। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद में वाद विवाद हुआ तब मैंने इसको मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी सर। हाँ। झूठा आरोप। मैं गया पुलिस में कार्रवाई के लिए। क्या बोले झूठा आरोप लगाने लगे? झूठा आरोप लगाने लगते मुझे छेड़छाड़ करते हैं सर। आपको मेरे जी। कि ससुर हमें छेड़छाड़ कर? जी। तो मैं जाके थाने पे गया, वहाँ से अपील लिया और लोगों से सलाह लिया। बोले आप जाओ अपने, पहले इसको, ये खराब लड़की है और बहुत बदचलन है। आप, मैं सबको जानता हूँ, 1-2 महीना गायब रहती है। जाके आप बेदखल करिए, आप अपना बचने का रास्ता है। और जाके अपने क्या कहते हैं ज़िले में ये आती नहीं है तो जाके विधायक मुकदमा लगाओ सर। अच्छा। जब विधायक मुकदमा लगा दिया तो मैं चला गया सर मजदूरी करने के लिए चंडीगढ़। हफ्ता बाद मेरे गया तो मेरे घर आ गई सर। हफ्ते बाद आई तो मैं सबसे वकीलों से बात किया। मैं कहा सर क्या हो रहा है, थाने में भी बात किया। हाँ। तब सर इसने बोले कि जाके अपना विधायक मुकदमा दर्ज कराओ। फिर आप मेरे घर आई तो यहाँ से गुम हो गई सर। अच्छा, यहाँ से चली गई? यहाँ से 3-4 दिन रही और रात में गायब हो गई सर। अच्छा, बीच को चली जाती थी यहाँ से अपने मर्जी से? हाँ जी, अपने मर्जी चली जाती सर। बिना किसी से बताए? बिना भी किसी से बताए, किसी से सूचना भी दिए भी चली जाती सर। ना आपसे बताती थी ना अपने पति से बताती ना थी? सास ससुर से बताती थी। मैं तो मौके पर रहता नहीं था सर। अच्छा अच्छा। सारी मैं शादी ब्याह का जो कर्ज हुआ था उसको भर रहा था सर, बाहर परदेश से। में कमा के? जी सर। अच्छा, फिर जब यहाँ से चली जाती थी तो कितने दिनों बाद वापस आती? जब ये गुम हो गई तो इसका बाप थाने में पहुंचा, या मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगाने लगा सर अच्छा कि इन्होंने मुकदमा दर्ज करके मेरी लड़की को मार के फेंक दिया। अच्छा। फिर मैंने ये गुमशुदी कराई। तब ये
कि 1 महीना तक पैरवी किया। मेरे संग वाले बच्चे जो हैं, मेरा परिवार और है, तब जाके पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया, तब जाके इसका गुमशुदगी में कराया था। सब 1 महीने के बाद एक लोकेशन मिला था बम्बई। बम्बई? जी सर। यानी कि वो लड़की यहाँ से अपने प्रेमी के साथ कहें तो चली जाती है, और उसके बाद जो लड़की के परिजन होते हैं, उसके जो बाप होते हैं, वो इन लोगों पर जो है कत्ल कर देने का आरोप लगाते हैं। और उसके बाद ये जो है जब गुमशुदगी दर्ज कराते हैं तो लड़की का पता चलता है कि वो मुंबई में अपने प्रेमी के साथ है। फिर मैं मौके पर था नहीं सर, घर में। नहीं ठीक तो है। लड़की जब बम्बई में पकड़ी गई तो प्रेमी के साथ थी? प्रेमी के संग में आई है, मैं चंडीगढ़ में था। लड़की को ले आए, फिर पुलिस में जाके समझौता, पुलिस वालों ने मिलकर समझौता कराया यहाँ पुलिस चौकी में सर। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि ऐसा समझौता माना नहीं जाता है, ऐसा करो स्टाम्प बुला लो, और जो 1-2 वकील है महिलाएं, उनको भी बुला लो, ताकि ये सही सही फैसला हो सर। फिर फैसला हुआ तो ये 6-7 महीना, 4-5 महीना ठीक थी सर। फिर वही रास्ते पे आ गई सर, फिर वही करने लगी? फिर वही करने लगी। अच्छा। फिर इसका बाप जो है फिर दहेज के प्रथा के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करना था चाहता सर। अच्छा। फिर मैंने जाके फिर दोबारा जिले में अपील किया सर। हाँ। दोबारा अपील किया, तब जब मेरे घर में आई तो मेरे बच्चे थे सर। तो मेरे बच्चे मेरे से बात किए कि मतलब घर पे आइए। मैं कहा ऐसा करो 100 नंबर बुला लो। 100 नंबर को बुलाया सर, दरवाजे पर का वीडियो रखा हुआ सर। पुलिस समझा बुझा कर क्या समझाई क्या नहीं, क्या लिखा पढ़ी किया, मैं नहीं था मर सर। ये मेरी पत्नी थी सर। ठीक है। उसके आगे मेरे को नॉलेज नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक है। उस दुल्हन की दास्तान तो यहाँ तक आप लोगों ने सुन ली। फिलहाल ये चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ से कमाई करते हैं, यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इनकी वो परदेश में कमा कमा कर ये लोग बिताते हैं। अब इसके आगे की कहानी है वो हम जो यहाँ पर मौजूद चश्मदीद थे उनसे बातचीत करते हैं। आप थोड़ा ऐसे आ जाएं। ये बच्चा उस दिन था क्या? अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी बेटा, क्या देखा आपने, कैसे क्या कुछ हुआ था? सर जब वो आग लगा दी थी तो सर हमारे चाचा यहाँ पर आए थे सर। हम खिड़की से देख रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रही थी सर। जब वो पकड़ने गए तो वो निकल कर भाग गई, आई बाहर। तो सर हमारे चाचा भी आए थे, तो सर वो बाथरूम में गए तो सर उसमें पानी नहीं था। तो सर हम और हमारी दादी यहाँ पर सो रहे थे, तो ये खटिया पर आकर पहुँच गए तो सर बुझाया फिर कम्बल से आग। और जो चाची थी आपकी, उनको कैसे देखा आपने कि क्या कर रही थी वो? सर वो डीजल यहाँ पर था तो सर वहाँ पर से ले गई और सर अंदर वो आग लगा दी। तो सर फिर जब हमारे चाचा को देर तक सर वो बाहर से रही थे, जब उन्हें खूब देर से आग पकड़ ली तो सर वो भागे थे। ये वो नन्हा सा बच्चा है जो चश्मदीद था। जिस दिन ये घटना घटित होती है उस दिन ये बच्चा मौके पर मौजूद था और इसने अपने आंखों से वो भयावह मंजर देखा था। इसने आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं आती रहती हैं जिसमें ज़्यादातर मामले दहेज उत्पीड़न के सामने आते हैं। अब ऐसे में जब ये पूरा प्रकरण हो जाता है तो अब लड़की के जो परिजन हैं उन पर कैसा केस होना चाहिए? ससुराल में लड़की जाए, कोई भी अगर आपसी थोड़ी सी नोक झोंक हो या फिर उसकी ही गलती क्यों ना हो, अगर पति थोड़ा सा उस पर एक्शन ले तो तुरंत बस एक चीज़ की धमकी दी जाती है, दहेज प्रथा, दहेज उत्पीड़न। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की घटना घटी है यहाँ पर कि पत्नी ने खुद अपने पति को जलाकर मार दिया। और अब इस पर क्या केस लदना चाहिए? जो लोग दहेज प्रथा के लिए आगे आते हैं तो अब ऐसी महिलाओं पर क्या केस होना चाहिए, उनके परिजनों पर क्या केस होना चाहिए? आइए माता जी, आप अंकित की माँ हैं जी। कौन से नंबर के थे अंकित? दूसरे नंबर के? दूसरा नंबर है जी। क्या कुछ थी कहानी? मान लीजिए आप तो घर में थी, जी क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं। जी हम सुबह से बता रहे हैं जी। हाँ। सुबह पहर इस जगह पे चूल्हा रखा रहा, उसी जगह पे हम चाय बनावा। और लड़के को बोली कहीं जा चूल्हे में आगी जलाओ तो हम खाना बनाएंगे। तो वो आया लड़का मेरा, चूल्हा में आगी जलाया तो हमने चाय बनाया। उसके बाद हमने बोला कि भैया आगे बरती है, जो कुछ बनावे कोई बना ले खाना। तो इतने पे बोली कहीं बहुत ताव से बोली, बहुत बिगड़ के बोली कहीं क्या बनाए। तो हम कहा जौन बनावे कोई बना ले, कहा कुछ ना बनाऊ।
तो हम कहे हमका कहे चिल्लाती है, कहे इतना पिहकती है, कहती है तू का तो हम जान से मार दिए, अच्छा। तू हमारे आँखी पे करकती है, तू का पहले फूंक देबे। हाँ। तो हमका उल्टा सीधा साहब गारी देत रही हैं। तो लड़का बोला कहे कि ये बदतमीजी से पेश मत आना। तो बोली कहती है तुम इसके इसके पक्ष में बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा। उसके बाद वो लड़का निकला घर से, फरुआ उठाया, चला गया खेत में। खेत में चला गया, वो बिस्तर पर पड़ी रही। तो फिर उसके बाद में हम भी गए खेत में। हाँ। तो धनिया और थोड़ा यही भिंडी करेला यही सब मतलब भेर हैं वो एक बारे। हाँ। तो हम कहा ले जाई वो दे। हाँ। हाँ। तो गए तो लड़का मेरा बिगही बनावत रहा। तो हम कहा बेटा धनिया बोए दिया और बिया बोए दिया। तो कहे अम्मा लाओ धनिया बोए दीता है और बिया ऐठी मून दीता है, शाम ताई आओ तो वो हमका कुंडा जाए कहे। हाँ। तो हम कहा का करे कुंडा जाबे। तो कहे कि वो बोल रही कि हमका नथिया बनवा दे, पायल बनवा दे। तो हम कहा नथिया पायल के बरे तू कुंडा जाबे, सीधा भवानीगंज जा, यहीं मिला था, यहीं खरीद लिया। तो कहे चलो ठीक है। तो कहे बिया बो दी मून दीता है, सुबह आओ शाम ताई बो देंगे। तो हम कहा चलो ठीक है। वो भी आए, नहाए खाएं, हमहू नहावा खावा। उसके बाद दोनों आदमी तैयार होके चला गए। वहाँ से आए 4 बजे। 4 बजे आए तो वो वहाँ से उनको नथिया बनवाए, पायल बनवाए। और घटना वाले दिन जी पिपरमिंट का जाल ले आए। वो बोले कि हम मुर्गा खाएंगे, उसके लिए मुर्गा ले आए, चना लाए, बेसन लाए, मतलब सब्जी का जुगाड़ सब कुछ लेके आए। उसके बाद रखे। तो वो बोले कि अम्मा के लिए खाना बना के रख दे। और उसके बाद में हम तो फिर मुर्गा बनाए खाएंगे अपन। इधर मंजी पर ही रही, मंजी पर लड़का बैठा, वो पीढ़ा पर बैठी थी। तो वो बोले कि चलो जड़ को पेपरमिंट का जड़ चला कतल ली और कल सुबह पानी भर के बड़े डाल दी जाई। तो वो बोली कहीं कि हम किसी की मशीन में नहीं जाएंगे। तो कहें कि अगर किसी की मशीन में न जाबू तो कि तो खुरपा ले लिया, गणास ले लिया, उससे से कतल लिया। तो वो बोली कहीं हम ही कतल ली। तो कहें जब किसी की मशीन में न जाबू तो कतल लिया। उसके बाद में बैठी रही पीढ़ा पर, वो लड़का मंजी पे बैठा रहा। उठ के पीढ़ा पर से उठ के उसकी घेखा ऐसे ऐसे दाब दी। तो लड़के का जी इतनी मनबर थी जी। तो बच्चा यहाँ खड़ा होएगा साहब। तो बोला कहीं मेरा घेघा क्यों दाबा, अभी मार खाओगी। ऐसे कह के अंदर चला गए। पीछे पीछे अपनों गई। उसके बाद में गई, बेटा मेरा बेड के सामने बेड ला खड़ा था। उसको लात से मारी साहब, बेड पर गिर गया। उसके बाद ओके ऊपर चढ़ ली। चढ़ में ये पाई टिहुना ये वाला दोनों रखे हैं। और उसके बाद में ये घेर जाऊना ऐसे बेड के नीचे आए। उसके बाद में दोनों हाथ ऐसे गलफरी में हाथ डाए हैं, ये दोनों अंगुरी ऐसे ऐसे ऐचे यहाँ, एक हाथ ऐसे घेगा दाबे यहाँ। मार बच्चा बोलने नहीं पावत रहे साहब। उसके बाद में हम सुना तो ये दरवाजा खुला रहा, अंदर वाला बंद रहा। गए दरवाजा के बीच के हम देखा तही तो हम उनका गाली देते साहब। हम कहा हर जाई कुकुर, दरवाजा खोल दे। हम देखा तही मेरे बच्चा का मारत यहाँ और घेगा दबाए यहाँ, यही पे टिहुना है दोनों रखे यहाँ। तो कहता खोल दरवाजा, नहीं खोली। उसके बाद में एक सूरदास रहा, लड़का रहा, आवा रहा सौदा का दुकान पे। तो आवाज मेरे सुनी तो वो आए। तो बोला कहीं कहा है का कि, तो हम कहा भैया मोनू को मारत यहाँ अंकित का। तो उसके बाद में वो आवा तो हमका कहे काकी तू बाहर हुआ। उसके बाद में हम कहा हैदर दरवाजा तोड़ दे। तो पीछे से पछाड़ के साहब मारी सी दरवाजा खुल गया। जब खुल गया तो गए नहीं, दोनों आदमी अंदर गए नहीं साहब। लड़का के ऊपर यही सीना पर ऐसे धर रही और एक हाथ ऐसे घेगा दाबे रहे और एक हाथ गलफरी में। तो फिर उस दिन बचा लिया गया जी। फिर उसी दिन के बात है सर। अच्छा फिर
ओके बाद में साहेब वो लड़का टिहुना से वो लड़की का ठेला ठेल के अंकित को यहाँ पे ले आया। और उसके अंकित के मुंह से खून गिर रहा था साहेब, ये नहा तक गड़ गया था। ओके बाद में साहेब सब लोग मतलब भाई बहन हमारे देवरा जेठा सब जने सुने, सब जने आए, मतलब उनको भी समझाया बुझाया गया, उनको समझाया गया कि लड़ाई झगड़ा मत करो। सब जने शांत हो गए। वो अपने फिर उसके बाद वो गई घर में तोड़ फोड़ मचाने लगी, टीवी तोड़ डाई, सीडी तोड़ डाई, अलमारी तोड़ डाई, फ्रिज तोड़ डाई, सब कुछ तोड़ डाई। उसके बाद में हम इसी जगह पर बैठी थी, तो वो लड़का बाहर गए तो मुझसे आए तो कहे कि अम्मा कहा भाई शोर मचा है। हम कहा भैया सामान तोड़त यहाँ तोड़ दिया। हम इसी जगह पे बैठी रहे साहब। ओके बाद में पहुड़ी रही, लेटी रही मतलब, तो हम रात 10 बज गए साहब। उसके बाद में लड़के का हम कहा भैया अंदर ना जा सोवे, एटी सो जा हमारे पास में, अंदर मत जा सोवे। तो कहे नहीं अम्मा हम अंदर जाता ही सोवे, दरवाजा खुला है, ये वाला दरवाजा खुला रहा। तो हम कहा ठीक है। हम हूँ नाती दोनों आदमी इस जगह जी इसी जगह पर अच्छा सोत रहे। तो उसके बाद में आधा घंटा के बाद सोफा पर बैठी रही और वो बेड पे पकड़ा रहे, नींद मतलब थोड़ा नींद में आ गए। 11:30 बजे साहब आग लगाई से, डीजल छिड़की। हम तो नहीं देखा साहब, लेकिन नाती देखा है। उसने बताया अभी साहब जितनी भी जब आगी लगाई तो लड़का जो भम भम बड़े लाग धुआं उड़े लाग। तो ये लड़का बोला, कहता अम्मा धुआं उड़ रहा है। तो हम कहा का तो आवाज जाही, काहे बरे इतना दौड़ा थे, काहे बरे आवाज जाही लगाए, बैठ से ठीक से खटिया पे। ओके बाद में कहा था है अम्मा धुआं उड़ाता है। तो ओके बाद में इतने पे लड़का हमार चिल्लाता है नीलम नीलम नीलम। ओके बाद में वो दरवाजा खोल के, ये दरवाजा नहीं खोले दियत रही, ये वाला वो वाला तो खोल दी थी, एक नहीं खोले दियत रही। ओके बाद में जब उनका ऐसे पकड़े दौरे हैं साहब, तो कुंडी खोल के निकाल के बाहर भाग के आई ही ऐसे होली की तरह हमार बच्चा साहब निकले बाथरूम में गए, वहाँ पानी नहीं पाए। हमें बिस्तर पर रहने से फाट पड़े साहब, कमर ओढ़ के साहब हम पौड़ी रहे। वही कमर से ऐसे बहा के बाबू ऐसे छाप लेने। ये बड़ा वाला लड़का बार सुनी से अभी भाग के आए। हाँ ये वाला। चलिए इसके आगे कहानी हम थोड़ा सा इनसे पूछते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। फिर जब वो अंकित जब भाग कर बाहर आता है तो उस समय का क्या माहौल था, क्या मंजर था? सर उस समय मैं उधर कुएं के पास सो रहा था। हाँ। और माँ मेरी चिल्लाने लग गई भैया जला दिया। तो मैं उधर से दौड़ते आया, देखा सर जिस तरीके से आग जल रही थी सर, उस समय कोई भी बुद्धि नहीं काम कर रही सर, एकदम होली की तरह जल रहा था सर। उसके बाद दिमाग नहीं काम किया, मैं उधर कंबल लेटा था, कंबल ओढ़ के आया, उसको दाब लिया, उससे कंबल से ढक लिया। थोड़ी देर बाद फिर मेरे सर यहाँ आग पकड़ लिया हाथ में। उसके बाद सर किसी तरीके से बुताया सर। वो यहाँ पे बैठी थी सर, एक भी शब्द मतलब उसको बोला कि चाकू ले आए, कपड़ा चपक गया है, ऐसे नहीं निकलेगा, काट के निकाला जाए, तो वो चाकू भी नहीं दिया सर। और बीच में एक बार बोली भी कि जल जाने दो। अच्छा हाँ उसने जी, कहा भी? जी सर बिल्कुल सर। और हमारे चाची दादी सब लोग भिड़ के सब लोग साथ में आए, मदद करने लग गए कपड़े वगैरह निकालने में। अब वो यहीं पे बैठी थी सर। फिर आपने 100 नंबर डायल किया? जी हमने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई, उसके बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस पे फिर हम लेके भाई को लेके चले गए। पीएम वगैरह हुआ? जी सर। अच्छा पहले भाई जिंदा था पहले? हाँ जी, बयान दिया, पुलिस को बोला कि किसने आग लगाई, कैसे हुआ, पुलिस वीडियो बनाई अच्छा किस तरीके से जला है। तो फिर मैं एम्बुलेंस से सर यहाँ ब्लॉक में ले गया, ब्लॉक वालों रायबरेली भेज दिए। रायबरेली में एक दिन रहने के बाद वहाँ से उन्होंने फिर जवाब दे दिया, फिर लखनऊ ले गया सर, लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती किया सर। 3 दिन तक जीवित था सर। तीसरे दिन सर सुबह 10 बजे करीब बात है, डॉक्टर ने जवाब दिया कि हाँ हम बचा नहीं पाएंगे सर। इस तरीके की सर कहानी है सर। इकलौता बचा भाई, 2 लड़के थे,
2 लड़कों से माँ बाप को उम्मीदें थी और आज भाई अकेला है तो भाई की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। कहीं ना कहीं भाई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और आए दिन महिलाओं के ऐसे ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं कि जो रूह कपा देने वाले होते हैं, जैसे कि मेरठ में आप लोगों ने देखा और अभी हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। तो इसके आगे आप रोइए नहीं, इसके आगे फिर क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, पुलिस वालों ने FIR जाके और रायबरेली में जब भर्ती किया तो दरोगा जी गए थे हमारे चौकी पे, जो इंचार्ज हैं वो गए थे, FIR लिख के ले आए, हमारे सामने लिखे। उसके बाद यहाँ पे शाम को ही पुलिस उनको ले गई थी। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है सर कि तीसरे दिन उनको उनका चालान कर दिया गया था। अच्छा, हाँ सर, हम लोग तो लखनऊ में ही थे, भर्ती अभी किए वो हुए महिला थे। जेल में है? हाँ सर, इस समय हमें सुनने को यही मिलता है सर कि वो जेल में है। हाँ आइए थोड़ा सा उस जगह को दिखाते हैं। माता जी आइए, यहीं पर आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं उस जगह को। जरा साथ में आइए। देखिए इनके 2 लड़के हैं जो मुन्ना लाल हैं। मुन्ना लाल नाम है? नहीं, राजेंद्र कुमार। नहीं, उनका पिताजी का लल्लू 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 पटेल हैं और इनके 2 लड़के हैं। बड़े हमारे साथ हैं और छोटे अब नहीं रहे। तो दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ। तो जो बड़ा वाला लड़का है उसका घर उधर है और ये छोटा वाला जो लड़का था अंकित, जो अब नहीं रहा, उसका ये अलग था। और यहाँ की वो घटना मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आगे आ जाएं। यहाँ की वो घटना है, ये देखिए, ये बेड है, ये है वो बेड और इसी बेड में अंकित लेटा हुआ था। ये यहाँ पर अंकित लेटा हुआ था और उस देखिए पहले जो उसने तोड़ फोड़ की है, ये देखिए टीवी वगैरह जो LCD वगैरह है वो सारी चीज़ें उसने तोड़, और ये फ्रिज वगैरह भी देख पा रहे हैं पूरा तोड़ के उस औरत ने तहस नहस कर दिया। आप देख पा रहे होंगे, ये इधर टीवी पड़ी हुई है, उस औरत ने टीवी तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, यानी जितना भी सामान था वो सारी चीज़ें उसने तोड़ दी। ये आप देख पाएंगे, इधर ये अलमीरा है, इधर देखेंगे ये पूरा टूटा पड़ा है और इस तरह से उसने जो है घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद यहाँ पर वो जो अंकित होते हैं उनको यहाँ पर वो आग लगाती है। वो लड़का भाग के इधर आता है, चलिए ये देखिए, इधर वो लड़का भाग के आता है और उसके बाद ये देखिए इधर ये कूलर है, ये भी टूटा पड़ा है, यानी कि बक्सा भी तोड़ दिया, सब सारा उसको क्या कहेंगे, क्या हकीकत में उसको महिला कहना उचित होगा? क्या औरतें ऐसी होती हैं? लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो दिल को जो है झकझोर कर रख देती हैं। और आज हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ की ये घटना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पत्नी ने खुद अपने पति को जिंदा जलाकर मार दिया और उसके बाद वो गेट भी बंद कर लेती है। और उससे पहले उसने बड़ी घटना को अंजाम दिया कि पूरे घर में जो है उसने तोड़ फोड़ किया, बक्सा तोड़ दिया, अलमारी तोड़ा, टीवी तोड़ा, कूलर तोड़ा, यानी कि घर का जितना भी घरेलू उपयोग का सामान था उसने सबको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। और उसके बाद फिर जो है वो अपने पति को ही जिंदा जला देती है। और अब एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर उस महिला के ऊपर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती या फिर कोई डांटता या समझाता तो तुरंत जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रथा मतलब लगाने के लिए उतावले हो जाते हैं। अब जिस तरह से इस लड़की ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है तो जो लड़की पक्ष वाले उन पर क्या कुछ होना चाहिए? जी सर, एक बड़ा सवाल है। हाँ जी सर। कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो उन्होंने अपने पिता तुल्य ससुर पर आरोप लगाए, हाँ जी सर। फिर उसके बाद उसने जो है आपके भाई को मारा, यहाँ तक कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा सर। खत्म ही कर दिया उसको। तो अगर मान लीजिए आप लोग सताते उसको तो तुरंत उसके परिवार वाले दहेज प्रथा लगाते और लगाया भी आप पर, कई बारी मेरे हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाए सर। लगाया ना? हाँ जी, थाने भी गए सर। हाँ, और ये अपना भरपूर प्रयास किए सर। थाने समझौता हुआ, समझौता हो के एक बारी नहीं 2 बारी आई। लास्ट बारी भी अपील किया था तो दरवाजे पे इसका बाप आया था सर, मेरे दरवाजे पे मैं 100 नंबर बुला दिया, तो वो भी वीडियो है मेरे पास सर, मौजूद है सर। अच्छा ये बात सही है कि उसका अफेयर था? हाँ सर, वो जब उसका फोन आता था उसके आशिक या प्रेमी का जो भी हो, हाँ तब तक मेरा भाई बोलता था हाँ तो वो उसको मारने पे तुल जाती थी सर। हाँ और वो सकोच करता था कि हमारा परिवार है, हमारी गंदगी घर की बाहर ना बुराई हो, हाँ। इसलिए वो किसी से बताता नहीं था सर।
यहाँ तक कि वो मारती थी तब भी नहीं बताता, मुझसे भी नहीं बताता था यानी कि सर। प्रेमी उसके लिए सब कुछ हो गया और प्रेमी के चलते उसने पति को रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटा दिया सर कई बार। एक बार तो ऐसे बाथरूम में लड़ा दिया था, यहाँ सर में लग गया था सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? सर हम यही चाहते हैं जिस तरीके से मेरा भाई तड़प के मरा है हाँ। उसी तरीके से ये और किसी का घर ना बर्बाद करे। ये नहीं है या फांसी की सजा हो या उम्र कैद हो सर। उम्र कैद। आप क्या चाहते हैं? सर या तो फांसी होना चाहिए या तो उम्र कैद होना चाहिए सर। डर है? जी डर है, मैं इनसे अपने मैं परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं जब बाहर चल जाऊंगा मेरे परिवार के ऊपर इसका बाप हमला कराएगा सर। ये कोटेदार भी है ना सर, धमकी भी देता है कि मैं एक बारी पैसा लगाऊंगा ना तो आपको फिर से उजाड़ूंगा। धमकी दिया है सर। मेरे 2 लोगों से कहा है, मैं डरता हूँ, दिन रात अपना दरवाज़ा छोड़ के बाहर नहीं जाता हूँ सर। अपने एरिया में रह जाता हूँ, उसके एरिया में नहीं जा पाता हूँ सर। हाँ जी। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अभी हम उस शख्स से भी मिलाने का काम करेंगे जब वो महिला उपद्रव करती थी अपने आशिक के लिए, तो अपने ससुराल से बिना किसी को बताए सूचना दिए भाग जाती थी। तब इसी गांव के एक सज्जन हैं कि समाज सेवी हैं, तो वो जो है जाकर उसको बुला कर लाया करते थे। तो अभी उनसे मिलाने का काम करेंगे। फिलहाल इस पूरी घटना को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।